सासाराम से बड़ी खबर। सासाराम में मतगणना परिसर के भीतर घुस रही एक संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की गई, जिसमें खाली बक्से पाए गए। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। रात भर कई प्रत्याशी और समर्थक मतगणना केंद्र के बाहर डटे रहे। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी चेनारी सह एडीएम से पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। क्या मामला है? पूरा यहाँ पर हंगामा हो रहा है। यहाँ बाजार समिति जो है तकिया में, यहाँ हमारे सातों विधानसभा का स्ट्रॉन्ग रूम है। एक ट्रक जो है जो कि चेनारी विधानसभा का था, वो 8 बजने में 1 मिनट पहले 7:59 में ये परिसर एंटर किया। और उसके बाद जो है जब वो परिसर एंटर किया तो जो कैंडिडेट्स और उनके अभ्यर्थी थे उन लोग के द्वारा उसे रोका गया कि ये अभी नहीं घुसना चाहिए, बिना जानकारी के घुस रहा है, ट्रक कैसे घुस रहा है, इस तरह का सवाल उठाया गया और ट्रक को फिर यहीं पे रोक लिया गया। इसके बाद फिर हम लोग को सूचना मिली, हम लोग वापस आए। हम लोग जब वापस आए, हम लोगों ने उस ट्रक का जांच किया। ट्रक का जब जांच किया गया तो इसको खोला गया, एक एक डब्बा चेक किया गया। ये वो डब्बे हैं जो कि जिसमें ईवीएम रखा गया था। कमिश्निंग के समय इन्हीं डब्बे से ईवीएम निकाला गया था। स्टील बॉक्स थे, कई स्टील बॉक्स निकले और सारे इससे ईवीएम निकाले गए। और कब एक बार काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग के बाद पुनः जो है इसी डब्बे में ईवीएम को रख के वेयर हाउस में रखा जाएगा। प्रत्याशियों का आरोप है कि तो ये जो है जो जितने प्रत्याशी यहाँ पर थे या उनके अभिकर्ता थे, उनके समक्ष पूरा ट्रक खोला गया। उससे एक एक करके सारे डब्बे निकाले गए, उनको खोल के एक एक डब्बे दिखाए गए और पुनः जो है वो सारे डब्बे उसमें रख दिया गया। और ट्रक भी जो है वो बाजार समिति जो है उसी के परिसर में उसको रख दिया गया। अब जब तक ये चुनाव जो है रिजल्ट मतलब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होती, वो ट्रक वहाँ पे उसी तरह रहे। प्रत्याशियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रक वज्रगिर तक पहुंच चुका था, वहां पर से ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसके बाद लौट रहा था, जिसके बाद इसको रोका गया। यहाँ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का आरोप हम लोग को भी फोन पे प्राप्त हुआ था, जिसके बाद हम लोग आए और इसकी जांच की गई। ये ट्रक जो है एंट्री किया गया है, ट्रक 7:59 में एंटर किया गया और उसमें भी लिखा हुआ, एंट्री में भी लिखा हुआ है कि खाली डब्बों का ट्रक है। और जब खोला गया तो पाया गया खाली डब्बों का ट्रक है। यहाँ पे 3 लेयर का पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है और सीसीटीवी में भी देखा गया है कि जो वज्रगिरी के चारों तरफ सीसीटीवी है उसमें कहीं पर भी कोई ट्रक या कोई भी अनऑथराइज्ड। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, वो काम नहीं कर रहे थे। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आयोग के निर्देशानुसार जिस पर सीसीटीवी जो लगाए गए हैं वो सारे अभ्यर्थी जाकर देख सकते हैं। एक जगह डेजिग्नेट किया गया, वहाँ पे सीसीटीवी जो है 3 सेट में, मतलब सारे सीसीटीवी फीड 2 स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे 6 स्क्रीन लगाए गए ताकि अभ्यर्थी आराम से 6 स्क्रीन पर सीसीटीवी के फीड देख सकते हैं। अब आगे क्या होगा मैम? आगे क्या होगा? अभी मानने के लिए तैयार नहीं है लोग, अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। सबके समक्ष खोला गया है, हर डब्बा खाली पाया गया और उन डब्बों को रख दिया गया। ये बिल्कुल खाली डब्बा था और ये एक बार काउंटिंग कंप्लीट हो जाता, उसके बाद इन डब्बों में ईवीएम रख के वेयर हाउस शिफ्ट किया जाता। प्रशासन पूरी तरह से संतुष्ट है, जेन्युइन मामला है ये, इसमें कोई छेड़छाड़ की बात नहीं है। छेड़छाड़ की बिल्कुल बात नहीं है। ये सारे खाली डब्बे थे, एक एक डब्बे का सघन जांच किया गया, वीडियोग्राफी भी की है और अभ्यर्थी के समक्ष सारे डब्बे खोले गए हैं। आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, आप लोग के समक्ष ही सारे डब्बे खोले गए।